हाथ में कलम और कागज दो ये जरूरी चीज लेकर के और 8 नियम को अभी आप नोट कर लीजिए। 100 काम छोड़ करके ये आरबीआई का 8 नियम को आज सबको नोट करना बहुत जरूरी है। यदि एक भी नियम को आप मिस करते हैं तो आपका बैंक खाता खाली हो सकता है और आप कंगाल भी हो सकते हैं, क्योंकि आज साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है। हर सेकेंड किसी न किसी खाते पर साइबर क्राइम के द्वारा पैसे उड़ाए जा रहे हैं। इसलिए आज जरूरी है कि आरबीआई का जो 8 बड़ा नियम रूल जो है उसको समझना हर एक भारत के खाताधारक को बहुत जरूरी है। चलिए हम बात करते हैं एक एक करके। और सबसे बड़ा और पहला नियम जो आरबीआई कहता है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को बैंक ये कहता है फोन करके, वैसे बैंक किसी को भी फोन करके ना उसी से उसका ओटीपी मांगता है न पिन मांगता है। आपके मोबाइल पर जो आपके खाते से संबंधित ओटीपी वन टाइम पासवर्ड जो आते हैं और जो आपका एटीएम कार्ड का या अन्य जरूरी जो पिन नंबर होता है वे कभी भी किसी भी व्यक्ति को आपको शेयर नहीं करना है। कोई भी व्यक्ति, आपके बैंक का ब्रांच मैनेजर भी अगर फोन करते हैं, आरबीआई के बड़े अधिकारी हो या देश के कोई भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी अगर आपको कहता है कि हम ये बोल रहे हैं और आप अपना पिन नंबर और आप ओटीपी मुझे बताइए, कभी भी भूल करके भी नींद में भी इस चीज को आप किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। सबसे पहला रूल। और दूसरा रूल, आज लगातार लोगों को कहा जा रहा है कि क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए और क्यूआर कोड स्कैन कीजिएगा और तुरंत आपके खाते पर इतने पैसे आ जाएंगे। लोग सोचते हैं कि बस क्यूआर कोड तो स्कैन करना है, आसान काम है। और देखिए इसके लिए जो है जलसाज लोगों को फोन पर आज कॉल कर रहे हैं और लोगों को कहता है कि घर बैठे पैसा कमाइए। अब लालच देता है और कहता है कि दिन में 8 को काम करना है या 5 काम करना है और बस खाते में शाम को 5,000 रुपए आ जाएंगे, 10,000 आ जाएंगे। लालच देता है, लोभ देता है। और वैसे जालसाज ये साइबर क्राइम वाले सारे लोग हो सकते हैं जो आपसे क्यूआर कोड स्कैन करा करके आपके खाते पर चोट पहुंचाते हैं और आपका कमाया हुआ पूंजी पैसा खाते से उड़ा लेते हैं। कभी भी किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन नहीं करना है जो फर्जी है, अननोन क्यूआर कोड है जिस पर किसी भी व्यक्ति का ऑथराइजेशन आप सामने से नहीं जानते हैं, तो कभी भी क्यूआर कोड स्कैन करके पैसे लेने के लिए इस अफवाह में मत पड़िए। ये बहुत जरूरी है। और दूसरा यहीं पर कि किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके आप स्वयं भी पैसा भेज रहे हैं तो उसका नेम की वेरिफिकेशन कीजिए। क्यूआर कोड स्कैन करते ही वहां पे बैंक अकाउंट होल्डर का नेम आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। उसकी वेरिफिकेशन करके ही आगे पेमेंट आगे प्रोसेस कीजिए, बहुत जरूरी है। चलिए तीसरा नियम आपको बताते हैं। आज केवाईसी के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है, क्योंकि आरबीआई का भी नियम आ चुका है कि आपको 1 वर्ष में 1 बार केवाईसी करना जरूरी है। अब लोगों को ये जो साइबर क्राइम वाले जितने भी ये फ्रॉड हैं ये कॉल करते हैं, कहते हैं कि अगर आप अभी केवाईसी नहीं करते हैं तो आपका खाता बंद हो जाएगा, आपका पैसा जब्त हो जाएगा, बैंक पैसा रख लेगा। अभी आप केवाईसी कीजिए, आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके केवाईसी कीजिए, मुझे डॉक्यूमेंट दीजिए, हम बैंक का मैनेजर बोल रहे हैं, हम आपके घर पर जो है बैंक का कर्मी भेज रहे हैं, आप अपना डॉक्यूमेंट दे दीजिए। कभी भी इन जलसाजों और जल्दबाजी में केवाईसी के लिए कोई भी आपको काम नहीं करना है। कभी भी केवाईसी के लिए आपको बैंक डायरेक्ट कॉल नहीं करता है, आपको एसएमएस आता है, वो भी वेरीफाइड जो बैंक का नंबर है उस नंबर से आपको केवाईसी के लिए या आरबीआई का जो व्हाट्सएप का वेरीफाइड नंबर है उससे मैसेज आ सकता है। लेकिन कभी भी ऐसा कोई भी सूचना ईमेल से हो, एसएमएस से हो, फोन कॉल पर हो, बाई एनी अदर माध्यम से भी हो, तो आप केवाईसी के चक्कर में पड़ करके किसी भी प्रकार का अपना इंफॉर्मेशन या लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो कि
आज सबसे ज़्यादा लोग जो है स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं और स्मार्टफोन में कई ऐसे एप्लीकेशन है जिससे आपका स्क्रीन दूसरे के पास शेयर हो जाता है, आपको पता भी नहीं है, और आपका स्क्रीन जो आप देख रहे हैं ये दूसरे मोबाइल पर भी दूसरा व्यक्ति देख सकता है। उसके लिए कई स्क्रीन शेयरिंग ऐप है और उस ऐप को कभी भी भूल करके भी आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, नहीं तो वे ऐप जो है आपके स्क्रीन को दूसरे के साथ जो है शेयर कर देंगे और वहीं से आपका स्क्रीन वो हैंडल करेगा, मैसेज को ओपन कर लेगा, आपके व्हाट्सएप को ओपन कर लेगा, जीमेल ओपन करेगा, फेसबुक को ओपन कर सकता है, आपका हर एक चीज़, कितने कॉन्टेक्ट नंबर आपके फ़ोन में, सारी चीज़ों को देख सकता है। जो आप अपने स्मार्टफोन में सभी फीचर्स का आप जिस प्रकार से उपयोग करते हैं उसी प्रकार से स्क्रीन शेयर होने के बाद आपकी पूरी 100% सूचनाओं को दूसरा व्यक्ति एक्सेस कर सकता है दूसरे जगह बैठ करके। तो कभी भी भूल करके भी आपको अपना स्क्रीन शेयरिंग ऐप नहीं इंस्टॉल करना है, न ऐसे ऐप के चक्कर में पड़ना है, क्योंकि जालसाज लालच दे करके भी ऐसा ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल कराते हैं। चलिए 5वां रूल आपको बताते हैं, यूपीआई कलेक्ट फ्रॉड। देखिए आजकल अनजान यूपीआई रिक्वेस्ट को भी स्वीकार करना बहुत बड़ा खतरे की घंटी है। जैसे कुछ ऐसे यूपीआई ऐप जो हैं जो कि आप उसके बारे में नहीं जानते हैं और वे ऐप का आपको बताया जा रहा है कि आप उपयोग कीजिए, उसका आपको कई सारा बेनिफिट बताया जाता है, या फिर ऐसे यूपीआई से आपका जो नंबर उपयोग हो रहा है उस यूपीआई ऐप पर भी कोई ऐसा अननोन जो है व्यक्ति आपको पैसे 1 रुपया भेज देता है और 1 रुपया भेजने के बाद आपको लालच देता है कि आपको हम और 5,000 रुपये देंगे, आपका लॉटरी लग गया है। अब उस चक्कर में कि आपको 100 रुपये आ गया है, 200 रुपये आ गया है, 5 रुपये आ गया है, फिर जो है वो बोलता है कि ये काम आप कर दीजिए, तो आपसे वो कुछ ना कुछ गलत काम करने के लिए आपके फ़ोन में कहता है। सबसे पहला रूल ये है कि आप किसी के लालच में आज मत पड़िए। कोई भी व्यक्ति आपको लॉटरी लगा करके करोड़पति एक दिन में नहीं बना सकता है, ना कोई आपको जो है ऐसा दावा करके कह सकता है कि आपका जो है अब किस्मत बदल गया है। ये सब फर्जी है और अफवाह है, इसकी सत्यता से कोई लेना देना नहीं है और ऐसे चक्करों में आप पड़ेंगे कि तुरंत हम करोड़पति बन जाएंगे, तो दो भी जो 5, 10, 50 लाख रुपए आपके खाते में होंगे वो भी उड़ जाएंगे और फिर रोड पर आप आ जाएंगे। कभी भी जल्दबाजी में करोड़पति बनने का प्रयास और ऐसे फ्रॉड कॉल एसएमएस के चक्कर में मत पड़िए। यूपीआई ऐप के माध्यम से भी ये किया जा रहा है। वहीं 6वां सबसे बड़ा रूल कि निवेश में ठगी भी किया जा रहा है। जैसे जल्दी अमीर बनने का लालच सबसे बड़ा धोखा है। आज हर कोई चाहता है, देखिए कुछ लोग जो हैं शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी और भी कई सारे ऐसे लुभावने स्कीम आपको समझाते हैं और आपको बोलते हैं कि आप इसमें निवेश कीजिए और निवेश करके आप बहुत जल्द जो है 1 वर्ष में करोड़पति बन जाएंगे। आप जो है कई कंपनियों में शेयर होल्डर बन जाएंगे, पार्टनर बन जाएंगे, आपका किस्मत बदल जाएगा। लेकिन किस्मत नहीं बदलेगा, बल्कि किस्मत खराब हो सकता है। शेयर मार्केट हो, शेयर बाजार हो, म्यूचुअल फंड हो, स्पेशल जो इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी हो, या फिर आप डीमेट अकाउंट ओपन करके चाहे ट्रेडिंग करते हो, उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं कि क्या आप ट्रेडिंग के एक्सपर्ट हैं, क्या आपको पता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है शेयर मार्केट में किया जाता है उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे जो है प्रोडक्ट कहाँ पर किस कंपनी में शेयर आपको खरीदना चाहिए। इसकी अगर जानकारी आपको नहीं है तो किसी की बहकावे में या किसी के जल्दबाजी में आ करके भी अगर निवेश करते हैं तो आपकी पूरी पूंजी जो है डूब सकती है और आप रोड पर आ सकते हैं। ऐसे मामलों में आपको गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जल्दबाजी में और बिना जानकारी पैर बढ़ाना आपके लिए खतरे की और संकट की सबसे बड़ी संकट पैदा कर सकता है। ऐसे मामलों में जल्दबाजी न करें और जानकार व्यक्ति से राय लें और उसके बाद किसी भी प्रकार के ऐसे मामलों में जो है आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7वां सबसे इंपॉर्टेंट रूल कि आज एपीके फाइल, आप नाम सुने होंगे, ये फाइल सबसे ज़्यादा जो है साइबर क्राइम में उपयोग किया जा रहा है, जिसमें
अनजान एपीके फाइल डाउनलोड करा करके लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। ये एपीके फाइल क्या होता है? ये एपीके फाइल एक ऐसा फाइल होता है, जैसे आप प्ले स्टोर से जो ऐप डाउनलोड करते हैं, वेब वेरीफाइड ऐप होता है। देखिए, गूगल के द्वारा जितने भी गूगल सर्टिफाइड ऐप होते हैं वे प्ले स्टोर पर मौजूद रहते हैं। उसकी जांच, सिक्योरिटी की सारी जिम्मेवारी गूगल के पास होती है। लेकिन जो ऐसे थर्ड पार्टी जो ऐप होते हैं जो कि प्ले स्टोर पर आपको नहीं मिलते हैं, डायरेक्ट किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड करते, ये होता है एपीके। इसको ऐप बोला जा सकता है, फ्रॉड ऐप भी इसको बोला जा सकता है, अनवेरिफाइड एप्लीकेशन भी बोला जा सकता है, जिसका कोई वेरिफिकेशन और जिम्मेवारी लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। और वैसे ऐप को अगर आपके फ़ोन में इंस्टॉल कराया जा रहा है तो आपके साथ धोखाधड़ी की संभावनाएं लगातार बढ़ेगी और आप धोखाधड़ी में पड़ सकते हैं। कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध ना हो उसको कभी भी आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल मत कीजिए, नहीं तो आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। ये बहुत जरूरी है और सावधानी बरतना जरूरी है। चलिए 8वां रूल आपको हम समझा देते हैं। और आरबीआई लगातार कहता है कि जागरूक बनिए और एक सुरक्षित ग्राहक भी बनने की जरूरत है। 8वां रूल ये है कि फेक कस्टमर केयर कॉल, लगातार ऐसे आपको कॉल आते होंगे जो कहा जाता है कि हम कस्टमर केयर से बोल रहे हैं। सपोज एसबीआई के कस्टमर केयर से बोल रहे हैं, पंजाब नेशनल के कस्टमर केयर हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कस्टमर केयर हैं, हम गृह मंत्रालय से बोल रहे हैं, हम सीबीआई से बोल रहे हैं, हम इन्फोर्समेंट यानी ईडी से बात कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी जो सरकारी एजेंसियां जो हैं उनका भी नाम लोग उपयोग करते हैं और ये सब कुछ डराने के लिए होता है, यानी कि आपको डरा करके आपका पैसा चूसा जाए। जैसे कि लोग जो सबसे ज़्यादा जो है ईडी सीबीआई का नाम लेकर के जो है डर जाते हैं कि कुछ क्राइम हो गया, और बड़े बड़े पैसा वाले लोग जो है इसमें फंस जाते हैं कि भाई सीबीआई का जो है अधिकारी कोई फ़ोन कर दिया है, अब फंस जाएंगे, मेरा पैसा डूब जाएगा, सारा जो है सरकार पैसा हड़प लेगी, 2 नंबर का कमाई हमने किया है। उनको लगता है, ऐसे लोग जल्दसाजी में आकर के फंस जाते हैं और फिर उनका पैसा जो है डूबता है और साइबर क्राइम वाले जितने भी फ्रॉड हैं वे उड़ाने में सफल हो जाते हैं। तो कभी भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी हो, सेंट्रल ब्यूरो सीबीआई हो या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो हो, या फिर अन्य जितने भी जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन जो है, जांच एजेंसी है, अगर कॉल ये सब कुछ आता है तो समझिए कि ये फ्रॉड है और इसकी जांच करने की ज़रूरत है कि सही है या फिर नहीं है। आपको जल्दबाजी नहीं करना है और इन 8 रूल को समझ करके आप अपने बैंक खातों को सिक्योर रखने में जो है कामयाब हो सकते हैं और धोखाधड़ी से बच सकते हैं। और हम आशा करते हैं कि आप ये 8 बड़ी गलती कभी भी नहीं करेंगे, ताकि आपका पैसा जो है, आज साइबर क्राइम का लगातार जो फ्रॉड बढ़ रहा है उससे आप बचने के लिए जरूर उपाय करेंगे। और आगे भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि भारत के सभी लोगों के पास ये इंपॉर्टेंट जानकारी भी पहुंचे। अभी आप रविशंकर तिवारी को देख रहे थे और आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो में जो भी हमने आपको ये जानकारी, जो आरबीआई और भारत सरकार, राज्य सरकार के द्वारा लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए जो जानकारी दी जा रही है, उस जानकारी को आज आपके साथ हम साझा किए और आपको इसका भरपूर सही तरीके से उपयोग भी करना चाहिए। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।